हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो चैप्टर है आपका, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं जेई मेन अप्रैल 2023 अटेम्प्ट में जो आए हुए थे। इसके दूसरे चैप्टर्स या इससे पिछले साल के चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको एक बार प्लीज जरूर चेक करें। ओके, सो इसमें फिलहाल स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ यूरिया required to be dissolved in 1000 gram of water to reduce the vapor pressure of water by 25% is। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने मास ऑफ यूरिया क्या है, देखिए एक सॉल्वेंट है आपका, ठीक है, या दिया हुआ है वाटर, और इन्होंने ये कहा है कि वाटर में आपने यूरिया डाला और इसका जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस यूरिया। ठीक है, समझ में आया इतना। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो जो वेपर प्रेशर है 25% डिक्रीज कर दे, लेट जे सपोज जो प्योर सोलवेंट था मेरा, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर लेट जे सपोज 100 था, और आफ्टर एडिशन ऑफ यूरिया यानी जो मेरा सॉल्यूशन है यानी यूरिया प्लस वाटर, उसका 25% डिक्रीज हो गया। यानी अगर 100 था तो 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 75। तो न्यू आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा 75। समझ में आ रहा है। तो अब आपको बस वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाना और आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। देखिए, इसमें कुछ चीज़ समझिए। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर जो प्रेशर होता है इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखिए, अब मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, फॉर्म टर्म्स के फॉर्म में, इसको आप लिखते हो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू एक्स सोल्यूट। ओके, और एक्स सोल्यूट क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन इसका एक इजी फॉर्मूला एक और हो जाता है गाइस, क्योंकि ये प्लस है तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज, देखिए इसमें सबसे पहले ये समझना होगा आपको कि पी नोट जो है आपका यहाँ पर, ठीक है, पी नोट आपका यहाँ पे जो सोलवेंट है, पी नोट आपका जो सोलवेंट है उसका वेपर प्रेशर है, एंड पी एस जो है आपका सॉल्यूशन का है, फाइनल। ओके, तो इसको आप ऐसे भी बोलते हो, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस, बजाय पी नोट के अपॉन अगर पी एस लिखते हो तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कुछ नहीं, जस्ट आपका ये फॉर्मूले को मोर इजियर वे में आपको कन्वर्ट कर दिया। ओके गाइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, बस इस फॉर्मूले को इसको रिजोल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कर दिया। बस अब आपको जस्ट वैल्यूज डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 25% से डिक्रीज हो रहा था, या पी नोट माइनस पी एस क्या कर देंगे 100, और ठीक है माइनस 75, इनिशियल 100 था माइनस 75, या 25 से डिक्रीज हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो। और पी एस आपका क्या हो गया फाइनल सॉल्यूशन का, एस 75। ओके, तो एन सोल्यूट अपॉन एन सोलवेंट निकालने हैं। एन आपका यूरिया है, राइट, यूरिया मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर सोलवेंट वाटर, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, मास के 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 1000 ग्राम डिवाइड बाई 18 आपका हो जाता है मोलिकुलर मास वाटर का। मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, इससे निकाल सकते हो आप, इनके मोलिकुलर मास इंडिविजुअल दिए हुए हैं, इसका आ जाएगा 60। तो यहाँ पर आप 60 लिख दीजिए। बस आपको उससे कैलकुलेट करना है, यानी 25 डिवाइड बाई 75 टू डब्ल्यू ऑफ यूरिया डिवाइड बाई 60 इंटू 18 अपॉन 1000। करेक्ट। तो इस पूरे को इस सोल्व करके इसे निकाल लेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 1111.11 ग्राम्स, और नियरेस्ट इंटीजर 1111 ऐसे कर सकते हो, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन which will be isotonic and isotonic at the same temperature. The number of pairs of solutions is नंबर टोटल पूछा है कि इनमें कौन कौन से आपके आइसोटोनिक है। देखिए, बेसिकली जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनको आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी बोलते हो, यानी जिन दोनों में सॉल्यूशन में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ये पाई जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों कंडीशन में सेम है अगर, तो वे आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे।
और पाई इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाता है आपका ICRT। यहाँ पे I वेंट ऑफ वेक्टर है, IC कंसंट्रेशन एंड RT एज यूजुअल आपकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो I1 C1 और RT1 टेम्परेचर इज कांस्टेंट है ना, तो R सेम, ये सब सेम है। तो I2 C2 RT। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर I1 C1 इक्वल्स टू I2 C2 है तो मेरे दोनों सॉल्यूशंस आपके ऑस्मोटिक जो आपके आइसोटोनिक है। अब एक बात देखिए, जो NaCl है यहाँ पे, NaCl में और इधर यूरिया में, यूरिया देखिए एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल आपको और दे देता हूँ मैं, जैसे ग्लूकोज हो गया आपका, यूरिया, सुक्रोज है ना, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आई की कोई वैल्यू नहीं होती, या ये कह दो आई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो अब इस केस में तो अब देखिए यूरिया 2 आई इक्वल्स टू 1 हो गया, और यूरिया हो गया आपका कंसंट्रेशन 2। इस केस में भी क्या होगा, देखिए NaCl है, ये जब ब्रेक हो सका तो Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, समझ में आपको। अब देखिए सपोज ये आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसमें, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इसमें, ऐसा तो है नहीं, NaCl है तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 1 1 2, तो इसका हम कह सकते हैं I2 है, ठीक है। 2 इंटू कंसंट्रेशन 1, तो 2 कंसर हो गया सेम, तो ये भी आइसोटोनिक है। अब दूसरा देखते हैं, सिमिलरली अगर इसमें देखें 1m, आपको कंसंट्रेशन 1 हो गया, ये A का था, और आपका CaCl2 है, अगेन CaCl2 का ब्रेक हो जाता है, Ca प्लस Ca2 प्लस एंड 2Cl नेगेटिव, तो 2 प्लस 1 3, तो आई की वैल्यू होगी क्योंकि 3 बी के केस में। और इसमें क्या हो जाएगा, 1.5 आपका कंसंट्रेशन है, एंड KCl आपका ब्रेक हो जाएगा K प्लस एंड Cl नेगेटिव में, तो 1 1 यानी 2, ओके। तो ये 3 हो गया और ये हो गया 3, तो दिस इज ऑल्सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सी एंड डी का आपका देखते हैं। सी एंड डी में भी अगर आप देखोगे तो पहला जो केस है AlCl3 आपका, इसमें अगेन डिसोसिएट हो जाएगा AlCl3 Al3 प्लस एंड 3Cl नेगेटिव में, यानी 3 प्लस 1 4, ओके। तो 3 प्लस 1 4 हो गया, तो 4 हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन इसकी है गिवन 1.5। इस केस में Na2 जो SO4 है ये डिवाइड हो जाएगा 2n n, ये जो हो जाएगा आपका 2Na प्लस में, और 2Na2SO4, और SO4 2 नेगेटिव में। सो अब इसमें आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 3, तो 3 इंटू यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन 2, तो ये हो गया 6 इक्वल्स टू 6। दिस इज ऑल्सो अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लास्ट देखते हैं आपका KCl, और इसका KCl अगेन ब्रेक होगा K प्लस एंड Cl नेगेटिव में, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा आई वैल्यू, कंसंट्रेशन इज 2.5, इधर देखिए कंसंट्रेशन इज 1, Al2SO4 का 3, यानी ये डिवाइड हो जाएगा आपका 2Al3 प्लस प्लस कितना हो गया 3 है, 3 सल्फेट आयंस हैं, और कितना चार्ज हो जाएगा 2, तो 3 प्लस 2 5, यानी 5, यानी ये हो गया 5 इक्वल्स टू 5। दिस इज ऑल्सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये सब के सब आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। तो यो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4, मतलब 4 के 4 आपके आइसोटोनिक है, नंबर है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर ए सॉल्यूशन solvent system is shown below. The boiling point of the solvent is, तो गाइस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको एक चीज़ समझनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ बन रहा है वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो अब जैसे आप ये समझो कि कोई सोलवेंट है मेरा या सोल्यूट है ना, जैसे सोलवेंट का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, जैसे ये बन रहा है, करेक्ट। इस बात को ध्यान रखिए, ये मेरा कोई सोलवेंट है जिससे ग्राफ, अब मतलब ये समझे कि ये प्योर सोलवेंट है ना, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, इसका जो ग्राफ बना हुआ ये है। जैसे ही इसमें आप कोई सोल्यूट डालते हो, करेक्ट, अब फिलहाल इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और वेपर प्रेशर साथ साथ उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है ना। लेकिन जैसे सिमिलरली क्या होता है कि जब इस सॉल्वेंट में कोई आप सोल्यूट डाल देते हो तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो प्योर सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर था, अब वो डिक्रीज होके ये हो गया, सिमिलरली ये, तो ये ग्राफ बनता है, समझ में आया। सिमिलरली हो सकता है कि आपने सॉल्वेंट में
कोई ए सोल्यूट डाला था। ये भी हो सकता है कि मैं उस अपने जो ये एस सोलवेंट है उसमें कोई एक ऐसा सोल्यूट डाल दूं जिसमें और डिक्रीज हो जाए। इंक्रीज नहीं हो सकता इसमें, है ना, इसमें डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप इसमें सोल्यूट को डाल रहे हो या सोलवेंट हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, तो वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग। एक तो बात ये हो गया। तो दैट इज वाई इसमें अगर आप देखोगे इसमें भी सोलवेंट के नीचे सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि ये बॉइलिंग पॉइंट अब कैसे बताओगे आप इसको। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर एट विच जो आपका वेपर प्रेशर है किसी लिक्विड का बिकम्स 1 atm। वो टेम्परेचर जिसमें आपका किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या बोला कि 1 atm अगर आपका वेपर प्रेशर हो रहा है तो जो वो टेम्परेचर है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसमें 1 atm ये है स्पेसिफिकली दिखाया गया है। ठीक है, तो 1 atm पे ये सोलवेंट है, इसका सोलवेंट का जो बीपी हो गया 82 डिग्री सेंटीग्रेड, और सॉल्यूशन का अगर मैं बताना चाहूँ तो 83 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन पूछा था सिर्फ सोल्यूट का, सोलवेंट का, तो आपका 82 हो गया। सॉल्यूशन के भी देते तब भी हम निकाल देते। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू सॉल्वेंट्स एक्स एंड वाई हैविंग सेम मोलिकुलर वेट, दोनों का मोलिकुलर वेट सेम है, आर इन द रेशियो ऑफ 2:1 and the enthalpy of vaporization are in the ratio of 1:2, then the boiling point elevation constant of x is m times the boiling point elevation constant of y. The value of m is, देखिए बहुत सिंपल है। इन्होंने जैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, आपको एक फॉर्मूला और ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट यानी के बी क्या होता है, फॉर्मूला आर टी बी स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल एच वी। करेक्ट। टेम्परेचर यहाँ टी बी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, एम मोल ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, डेल एच वी हो गया एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, आर इज अगेन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसमें टीबी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए टीबी की वैल्यू निकलेगी आपके डेल टीबी के फॉर्मूले से। ओके, तो डेल टीबी क्या हो गया, चेंज इन जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है आपका के बी इंटू एम इंटू आई। एम क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी ऑफ सोलवेंट, और यहाँ पे आई क्या हो गया आपका, वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेगा, इस के बी की पूरी की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ तो आर टी बी स्क्वायर एम डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल एच वी इंटू एम और आई। अब एक बात देखिए, इसमें जो एम है मोलैलिटी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और आई भी सेम है। चेंज क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मोलिकुलर वेट सेम है, सब कुछ है ना। सो अब देखिए इसमें डेल टी बी एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी बी वाई क्या हो जाएगा, आर तो कांस्टेंट है, एम और आई भी कांस्टेंट हो गया आपका, है ना। 1000 कांस्टेंट है, इसको नहीं लेंगे, तो बस इस पार्ट को हम डिवाइड लेते हैं। तो टी बी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी बी वाई का स्क्वायर, एम एक्स डिवाइड बाई एम वाई ये हो गया, इंटू डेल एच वी एक्स डिवाइड बाई डेल एच वी वाई ये हो गया। बस वैल्यू रखनी। अब देखिए एक चीज देखिए, टी बी एक्स अपॉन टी बी वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू सॉल्वेंट आर इन द इफ दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 2:1 का स्क्वायर इंटू सेम मोलिकुलर वेट दिए हुए हैं तो 1/1 इंटू डेल एच वी क्या रेशियो दिया हुआ है 1:2 यानी 1/2। ओके, तो ये हो गया 8/1 आंसर। तो अब इसमें क्या दिया हुआ था कि देन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ एक्स इज m टाइम्स, यानी ये हो गया था, है ना, m। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 8। तो आंसर क्या हो गया आपका EIGHT 8 इज योर करेक्ट आंसर। एक बार गाइस दोबारा देखिएगा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन जरूर आपको समझ में आ जाएगा। और गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of aqueous solution of weak monobasic acid is determined to be 0.3, then the observed freezing point will be इतना परसेंट हायर देन दी एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए सिंपल, पहले तो आप देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। तो लेट्स जस्ट सपोज HA इज योर वीक मोनोबेसिक एसिड, और जब ये डिसोसिएट करता है तो HA प्लस A नेगेटिव हो गया। इनिशियली अगर मैं इसकी कंसर्न 10 मान लूँ और डिसोसिएशन अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लूँ तो ये अल्फा अल्फा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 आपके कॉन्स्टेंट्स है। ओके, तो अब इसमें आई की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे,
हाँ, तो 1 - अल्फा डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो इधर हो जाएगा आपका 1 + अल्फा, आई हो गया आपका 1 + अल्फा। डिग्री, ओके, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी हुई है 0.3, तो 1 + 0.3, तो आई यानी हो गया आपका 1.3। सो पूछा है ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इतना परसेंट हायर देन दी एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप ये सोचो कि परसेंटेज जो इंक्रीज पूछा गया है इसमें, परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डेल टी एफ, ओके, चेंज एट ऑब्जर्व्ड माइनस डेल टी एफ कैलकुलेटेड, राइट, डिवाइड बाई डेल टी एफ कैलकुलेटेड, ओके, इनटू 100, आपको परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो डेल टी एफ क्या हो जाएगा, देखिए डेल टी एफ का फॉर्मूला हो जाता है आपका के एफ इंटू आई इंटू एम, मोलैलिटी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दूं मैं, देखिए के एफ आई एम, या क्योंकि आपकी ऑब्जर्व्ड है इसलिए आई इंक्लूड कर लिया, जब मैं कैलकुलेटेड कर रहा हूं आई हटा दूंगा, के एफ इंटू एम डिवाइडेड बाई के एफ इंटू एम हो जाएगा, के एफ एम ये सब में से हट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, आई -1, समझ में, इंटू 100, आई क्या है आपका 1.3, तो यहाँ रख देता हूँ वैल्यू इसकी, तो 1.3 - 1 इंटू 100 यानी आपका हो गया 30%, कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका 30% हायर हो गया, ठीक है। समझ में आया गाइस, कैसे लगाया हमने, तो बस आपको यही देखना होता है। तो दिस इज 30 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 0.63 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ओके, ये आपका हो गया सोल्यूट, ओके, और ये आपका सॉल्यूशन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज 1.29 मिलीबार, द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन इज, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका CRT, ओके, आई नहीं इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया आपका प्रोटीन, है ना, इसमें जरूरत नहीं है। तो ये पाई इक्वल्स टू CRT हो गया इसमें, तो पाई इक्वल्स टू CRT मतलब क्या हो गया, अब देखिए इसमें सी आप कंसंट्रेशन हो गया ऑफ सॉल्यूशन, आपका टेमोलैरिटी कह दो, आर रेंज गोस्टेट हो गया, और जो टी हो गया आपका इसमें टेम्परेचर हो गया, करेक्ट। दाओ वैल्यू रख देते हैं, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर और टी हो गया, ओके। तो अब बस इसका वैल्यू पुट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, प्रोटीन है, ग्राम मास ऑफ प्रोटीन डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन इनटू 1/V वॉल्यूम हो गया, और आर एन टी यानी W ऑफ प्रोटीन इंटू आर टी डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन इंटू V हो गया, ओके, ये हो गया पाई। अब मुझे पूछा गया मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है, तो बस MP क्या हो जाएगा यहाँ से, WP इंटू आर टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू V, दिस इज योर फॉर्मूला, करेक्ट। नाउ वेट ऑफ जो प्रोटीन दिया हुआ है 0.63 ग्राम्स में दिया हुआ है, तो 0.63 लिख दिया, इंटू आर क्या है आपको 0.083 लीटर बार है ना, और कैलविन में है, यानी टेम्परेचर यहाँ पे मैं 300 में लिख दूं, और डिवाइड बाई पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया 1.29 मिली बार, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसको, ये बार है तो 1.29 इंटू 10⁻³ कर दिया बार में कन्वर्ट करने के लिए, एंड इनटू आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हुआ है आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 300 इंटू 10⁻³ लीटर, है ना। 10⁻³ में क्यों किया, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर, तो कुल मिला के इसको मुझे कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने इसमें कर दिया, है ना। अब क्या गाइज, इस पूरे फॉर्मूले को जब आप कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो MP आपका क्या आ जाएगा इधर 40535 ग्राम पर मोल, बस आपको ये सोल्व कर लो, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा 40535 विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.004 m K2SO4 solution is isotonic with 0.01 m solution of glucose, percentage dissociation of K2SO4 is, देखिए गाइज आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन यानी दोनों में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है शुड बी सेम, यानी पाई ऑफ K2SO4, ओके, पाई क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू पाई ऑफ ग्लूकोज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यानी ICRT इक्वल्स टू ICRT होना चाहिए,
अब एक बात देखिए, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जस्ट लाइक आपका यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, एक्सेट्रा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का इवेंटो फैक्टर नहीं है। अब आप ये समझो कि I=1 मान लेते हैं उसके, तो इसमें तो 1 हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, आई के सी के, जो आर टी तो कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, तो आर टी आप यूज ही ना करो, तो क्या हो जाएगा सी जी, बस इधर हो गया आपका। समझ में आएगा इस, तो परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है ना इसमें, तो अब यहाँ से आई के की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन ही पूछा हुआ है, यानी कैलकुलेटेड पूछा हुआ है, तो I=CG/CK, यानी 0.01 डिवाइडेड बाई, देखिए 0.01 क्या हो गया, ये दिया हुआ है, डिवाइड बाई 0.004 दिया हुआ है, यानी 2.5। जो आई हो गया आपका वेंटो फैक्टर, वो हो गया 2.5। करेक्ट, समझ में आया। अब देखिए K2SO4 जो डिसोसिएट होता होगा, तो इस अकॉर्डिंग होगा 2K प्लस और SO4 का 2 नेगेटिव। समझ में आया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी मैं देखूँ तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा, यहाँ 2 है तो 2 अल्फा एंड अल्फा, तो आई क्या हो जाएगा इसमें, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाए आपका I=1 प्लस 2 अल्फा। आई की वैल्यू दी हुई है 2.5, तो 2 अल्फा हो गया 1.5, अल्फा हो गया आपका 0.75, यानी 75। तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो गया, 75, यानी 75%। 0.75 है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 75%, तो 75 हो गया आंसर, परसेंट बेसिकली। तो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, सिंपल, बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What weight of glucose must be dissolved in 100 gram of water to lower the vapor pressure by 0.20 mmHg, ठीक है, और एज्यूम डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए सिंपल पूछा है कि आपको कितना, जो आपका वाटर है बेसिकली सोलवेंट, उसमें कितना मैं आपका सोल्यूट डालूं, इन दिस केस ग्लूकोज, कि इसका जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाए बाई 0.20 mmHg। इसमें तो डायरेक्ट पूछा है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन और दे दिया। देखिए मैंने आपको बताया था कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट होता है। ये फॉर्मूला आपका इस तरह होता है कि एक्स ऑफ सोल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हो, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई एन ऑफ सोलवेंट, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, प्लस एन ऑफ सोल्यूट, इन दिस केस ये हो गया, ये हुआ बताया था। अब क्योंकि जब आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दिया जाए ना गाइस, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो आपका सोल्यूट है, नंबर ऑफ सोल्यूट वो बहुत ही ज़्यादा कम है आपके नंबर ऑफ सोलवेंट से, मतलब बहुत छिड़का ही है आपने बस सोल्यूट। तो इन दिस केस जो आपको नीचे वाला सोल्यूट है ना, ये थोड़ा सा टेंडिंग टू जीरो कर देता है कि भैया कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू एन सोल्यूट डिवाइड बाई एन सोलवेंट। अब गाइज बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने इसमें पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस क्यों नहीं लिखा। देखिए गाइज वो उस केस में है जब मैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट को एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी करता हूँ ना, तो एन ए यहाँ पर सोल्यूट है, तो उसको मैं ही सिंपल ऐसे ही कर देता हूँ पी एस इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। लेकिन इन दिस केस ये डाइल्यूट नहीं होता, डाइल्यूट में बस आपका ये जीरो कर देता है, डिफरेंस समझिए थोड़ा सा, ठीक है गाइज। तो अब बस ये वैल्यू है आपकी, आपको बस कितना हो गया, पी नोट माइनस पी एस क्या है, वेपर प्रेशर डिक्रीज बाई 0.20, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 0.20 डिवाइड बाई पी नोट। ओके, सो डिवाइडेड बाई हो गया आपका, इधर पी नोट कितना है 54, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 54.2 इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी ग्लूकोज, तो मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज हो गया, तो मास ऑफ सोलवेंट यानी वाटर डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, बस आपको वैल्यूज रखनी है। ओके, सो 0.20 डिवाइडेड बाय 54.2 इक्वल्स टू मास डब्ल्यू ऑफ ग्लूकोज क्या है जो कि आपको निकालना है, डब्ल्यू मान लेता हूँ। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा इसमें 180, और इसमें दिया हुआ भी है, और इनटू मास ऑफ वाटर कितना हुआ दिया हुआ है 100, और डिवाइड बाय 18 आपका वाटर का तो आप मोलिकुलर मास निकाल ही लेंगे ना गाइज, H2O O 16 हो गया, 2 इंटू 1 यानी 18, ठीक है। तो बस इसको पूरे को आप कैलकुलेट कर लें गाइज, डब्ल्यू को इसकी इक्वेशन यूज करके, डब्ल्यू आपका हो जाएगा 3.69। ओके, तो 3.69 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 मोल% ऑफ MgCl2 is dissociated in aqueous solution. The vapor pressure of 1 मोलल
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड इज। देखिए सिंपल है, आपको डिसोसिएशन पूछा है, तो MgCl2 जो है आपका डिसोसिएट हुआ है Mg2 प्लस और 2Cl नेगेटिव में। तो ये जीरो अगर इनिशियली मान ले तो 1 माइनस एल्फा और यहाँ पे अल्फा और 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल जो मोल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए इसमें, देखिए जो हम आई कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल मोल्स, देखिए पहले तो बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल था। ठीक है, ओवरऑल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन 2 अल्फा, यानी 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा की इतनी दी हुई है इसमें 80 भाई 80 मोल परसेंट है, वो डिसोसिएट हो गया, यानी 1 प्लस 2 इंटू 0.8, यानी इधर हो गया आपका 2.6। तो जो ओवरऑल मोल्स है आफ्टर डिसोसिएशन वो हो गया आपके 2.6। अब इसमें पूछा गया है कि द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन MgCl2 इज। ओके, तो सिंपल आप अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0, और ये हो गया आपका Na अपॉन NB। तो सिंपल वैल्यू रख लेते हैं गाइज, तो Na इसमें हो गया आपका 2.6 और डिवाइडेड बाई NB कितना हो गया, मास ऑफ, क्योंकि A देखिए बेसिकली A आपका सोल्यूट है, B आपका सोलवेंट है, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो मास कितना दिया हुआ है इसका 1000 डिवाइडेड बाई 18, और P0 माइनस PS इक्वल्स टू 2.6 इंटू 50 इंटू 18 डिवाइड बाई 1000 इक्वल्स टू P0 क्या है आपका 50। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करके आपका P0 माइनस PS आ जाएगा 2.34। ठीक है, आपको PS निकालना है, तो PS इक्वल्स टू P0 माइनस 2.34। ओके, और यहाँ पे P0 क्या है आपका, अगेन 50 ही दिया हुआ है ना, तो 50 माइनस 2.34, तो 48 लगभग 47.66 आंसर आ जाएगा आपका, या कहूँ तो 48 अप्रोक्स। तो 48 यहाँ पे आपका जो है आंसर वो करेक्ट है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हुआ होगा कि यहाँ 2.6 हो गया, यहाँ मैंने 2.6 क्यों निकाल लिया। 2.6 बेसिकली देखिए क्या है, जब आपका सॉल्यूशन बन गया, आपका डिसोसिएट हो गया, ये सोल्यूट था आपका, सोलवेंट में आपने सोल्यूट डाल के सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, तो ये सोल्यूट क्या था, MgCl2 सोल्यूट था ना गाइज। ओके, तो ये सोल्यूट डिसोसिएट पूरा नहीं हुआ, कितना डिसोसिएट होता, 80%, 80% डिसोसिएट करके हुआ था। तो मैंने कहा कि ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया, अब कितना, देखिए ये डिसोसिएट हो गया, अब Mg2 प्लस और ये 2 नहीं ये बचा उस आयंस में, MgCl2 इतना बच गया। तो यानी ओवरऑल जो मोल्स हैं आपके फिलहाल MgCl2 कितने हैं, 2.6। समझ में आपको मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, है ना, तो उस तरह को आपको फॉर्मूले में यूज करना है। अब क्योंकि 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन पूछा हुआ था, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए मैंने यहाँ पे जो आपका सोलवेंट है उसका जो मास है वो 1000 ग्राम ले लिया था, क्योंकि 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन बोला था। आई होप आपको गाइस ये सारे जो डाउट्स सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Solution of 12 gram of non-electrolyte A prepared by dissolving it in 1000 ml of water exerts the same osmotic pressure as that of 0.05 m glucose solution at the same temperature. The empirical formula of A is ये और molecular mass of A पूछा हुआ। देखिए कुल मिला के इन्होंने बेसिकली ये कह दिया है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो जो आपका पाई A है वो पाई आपके ग्लूकोज के इक्वल हो जाना चाहिए। अब एक बात देखिए, यहाँ पे तो ए आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और इधर खुद से ही ग्लूकोज है जो कि खुद एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी आई इक्वल्स टू 1, यानी आपका जो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का CRT का फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, तो CaCG, RT सेम है, सेम टेम्परेचर ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हट जाएगा, तो Ca इक्वल्स टू CG हो गया आपका। ओके, सो कंसंट्रेशन निकाल देगी आपके, जो इसमें बेसिकली मोलरिटी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं 1। ठीक है, तो CG भाई लीटर में कैलकुलेट करना तो 1 लिख दिया, तो Na हो गया, तो Na क्या हो जाएगा, मास ऑफ A अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ A। समझ में आया ना, 1 लीटर है ना गाइस, 1000 ml, तो मोलैरिटी यहाँ सीधा ये इक्वल हो जाएगा। तो WA अपॉन MA इक्वल्स टू CG क्या दिया हुआ है 0.05। ओके, मास ऑफ A क्या दिया हुआ है यहाँ पर 12 ग्राम इज गिवन, 12 डिवाइड बाई MA मोल के मास यानी 0.05। यहाँ से MA की वैल्यू आ जाएगी 12/0.05 यानी 240। तो बेसिकली जो मोलिकुलर मास है आपका इसमें ओके इज 240 आया है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर 240।
ये एम्पेरिकल फॉर्मूला कंफ्यूज देते ना देते इसका इतना कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा वो पूछा जा सकता था। तो आप इससे अकॉर्डिंग, जैसे इसका कार्बन है 12, ठीक है, 2 हो गया हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन 16, ठीक है, तो ये हो गया आपका 89 20 2 1 2 30 हो गया। तो बेसिकली आप इसको कैसे निकाल सकते थे कि 30 है 240 है, डिवाइड कर लो, यानी अगर ये हो गया 3 8 जा, तो इसका 8 टाइम्स कर दोगे अगर आप C8H16O8 इस तरह से, तो ये आपका आ जाएगा। तो कुल मिला के इस तरह से निकालें, लेकिन फिलहाल करेक्ट आंसर आपका 240 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वाटर कंटेन्स 29.25% NaCl and 19% MgCl2 by weight of solution. The normal boiling point of the sea water is, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। देखिए पहली बात तो ये समझें कि जब सी वाटर है ये तो डेल टीबी की वैल्यू, यानी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कैसे निकालते हो आप, इक्वल्स टू INaCl प्लस MNaCl KB। देखिए डेल टीबी क्या हो जाएगा, IMKB, यानी M क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी। तो बस अब NaCl का क्या हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट ऐड कर दूंगा मैं, तो KB, अब KB तो ऑब्वियसली सेम हो जाएगा। तो IMgCl2 प्लस मोलैलिटी, सॉरी मल्टीप्लाई मोलैलिटी हो जाएगा MgCl2 इंटू KB, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट इंटू 1000, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास क्या है, वाटर कंटेन्स 29.25%, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपका जो सॉल्यूशन है वो 100 मान लेता हूँ उसका मास, तो इसका 29.25 हो जाएगा भाई, 100 सॉल्यूशन का मान लिया, तो इसमें 29.25 आपका NaCl है, 19 आपका MgCl2 है, बचा आपका सोलवेंट हो गया, ठीक है। टोटल 100 बचा ना, तो 29 अपॉन 58.5 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा आपका 0.5। सिमिलरली MgCl2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 वो क्या हो जाएगा 20, अगेन 19, सेम 19 अपॉन कितना दिया हुआ है 95, यानी 0.2। तो जो आपका मास ऑफ सोलवेंट क्या हो गया 100 माइनस 29.25 प्लस 19 क्या हो जाएगा 51.75 ग्राम, ठीक है। ये अब आपने निकाल लिया अलग अलग। अब इसमें बस इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेल टीबी की वैल्यू इसमें है, तो डेल टीबी की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। तो डेल टीबी हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 1000, देखिए ये 2 क्या हो गया आपका आई ऑफ NaCl, आई ऑफ NaCl क्या हो गया, NaCl पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो Na प्लस एंड Cl नेगेटिव कितने हो गए 1 + 1 2। सिमिलरली MgCl2 का मैं 3 यूज कर लूंगा क्योंकि 3 आयंस में डिवाइड हो जाता है, तो 2 इंटू 0.5 हो गया, ओके, इंटू 1000 डिवाइड बाय 51.75 प्लस इंटू हो गया आपका 0.52, ओके। 0.52 कैसे हो गया, KB दिया हुआ है इसका 0.52, ओके। तो सिमिलरली प्लस हो जाए आपका 3I MgCl2 का 0.2 नंबर ऑफ मोल्स हो गया इंटू 1000 डिवाइड बाय 51.75 इंटू अगेन 0.52 सेम है। इससे डेल टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करके आप 16.075 समथिंग आ जाएगी, ठीक है। तो जब टीबी आपका सॉल्यूशन, जो टीबी हो जाएगा टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा टीबी ऑफ सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा टीबी प्लस टीबी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। टीबी क्या है यहाँ पे, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, प्लस टीबी आपने क्या निकाला यहाँ पे 16.075, ओके। तो क्या हो गया ओवरऑल 116.075, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 116। तो समझ में आया गाइस आपको क्या हुआ। तो बेसिकली जो आपका करेक्ट आंसर इज 116 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन्होंने बेसिकली ये था कि सी वाटर में जो होता है NaCl MgCl2, प्योर वाटर होता तो उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, इन दोनों को अलग से डाल दे तो सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। सिंपल इस मेथड से निकालना है और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ 30% वेट बाई वॉल्यूम एक्वा सोल्यूशन ग्लूकोज इज, वेपर प्रेशर पूछा है, देखिए डेंसिटी दी हुई है एक्वा सोल्यूशन ग्लूकोज ये, तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आपका फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका N सोल्यूट डिवाइड बाई N सोल्यूट प्लस N सॉल्वेंट, ओके। इसको इजियर फॉर्म में लिख दूं तो P0 माइनस PS अपॉन PS,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, सेम फॉर्मूला है। ओके गाइस, तो अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। डेंसिटी होता है मास या वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वेट क्या हो जाएगा 1.2, देखिए ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन की, इंटू 100, क्योंकि 30% दिया हुआ है। तो लेट जस्ट से कि 100 आपका आपका वॉल्यूम हो गया, तो 120 ग्राम हो गया। समझ में आ गया, 120 ग्राम का सॉल्यूशन क्या हो गया। तो वेट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट इसका क्या हो जाएगा, 120 तो आपका वेट पूरे का हो गया सॉल्यूशन का, माइनस 30% ग्लूकोज, वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो 30 आपका हो गया ग्राम आपका ग्लूकोज। सो 90 ग्राम आपका इसमें दे दिया गया है सॉल्वेंट का वेट, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल हो गया एन ए अपॉन एन बी, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज रख लोगे आप, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए क्या है, ए ग्लूकोज है, बी आपका सोलवेंट यानी वाटर है। तो मास ऑफ ग्लूकोज क्या है 30, मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन 180 डिवाइड बाय 90, सिमिलरली 1/80, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी नोट क्या 24 अपॉन पी एस डिवाइड बाई इक्वल्स टू अपॉन पी एस, बेसिकली सॉल्यूशन का निकालना है ना, तो हो जाएगा आपका 3/90। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे पी एस आपका अप्रोक्स 23.2 आ जाएगा। ओके, समझ में आया? तो जो नियरेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है तो 23 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। बस ऐसे ही आपको इसमें देखना है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा। कोई कंफ्यूजन हो, मैंने कोई कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी है तो उसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे एक बार बताइए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।